अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से हैं। फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट तो हमने मेजरमेंट्स कंप्लीट किया हुआ है, सारी डिटेल की हुई है और चैप्टर नंबर टू हमने इसका तकरीबन एंडिंग पर ही है, जिसका नेम हमारे पास है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। और इसके जो टॉपिक्स थे वो सारे हो गए थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हो गए थे। आज हम करेंगे इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और सारे के सारे इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे विद डिटेल। सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है और इसमें हमें कहते हैं अ पर्सन थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अप विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इफ द बस इज मूविंग एट 25 मीटर पर सेकेंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। सिंपल हमें कह रहे हैं कि हमारे पास एक पर्सन है जो कि बस में बैठा हुआ है और वो एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है और ऊपर की तरफ जब वो फेंकता है तो उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो हमारे पास होती है 12 मीटर पर सेकंड। और उसी टाइम सेम टाइम पर हमारे पास बस भी मूव कर रही है तो हमारे पास उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वो होती है 25 मीटर पर सेकंड। अब ये कह रहे हैं कि हमें इसकी ओवरऑल वेलोसिटी बताओ जो एक ऑब्जर्वर उसी बस में बैठा हुआ वो उसको ऑब्जर्व करेगा। ये कहते हैं वो बताएं आप। तो हम यहाँ से डेटा सबसे पहले निकालते हैं और डेटा में हमारे पास सबसे पहले है स्पीड ऑफ बॉल जो कि हमारे पास अपवर्ड थी, मतलब वाई एक्सिस पर थी और वो हमारे पास है 12 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमारे पास स्पीड ऑफ बस है और बस हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जा रही है तो हमारे पास वी एक्स हो जाएगा और ये हमारे पास है 25 मीटर पर सेकेंड। तो रिक्वायर्ड हमें देखें दो चीज़ें यहाँ पर। सबसे पहले हमने फाइंड करना है जो एक ऑब्जर्वर जो एक और बैठा उसने जो टोटल वेलोसिटी उसको जो नज़र आ रही है, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी वो उसने देखनी है, वो हमें फाइंड करनी है। और दूसरा हमें थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है कि ये किस एंगल पे हमारे पास ये बॉल मूव करेगा या डायरेक्शन आप बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमारे पास फिथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमारे पास जो फिथागोरस थ्योरम है वो है वी आर इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। वी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 25 स्क्वेयर प्लस 12 स्क्वेयर हो जाएगा। इन दोनों का स्क्वेयर लें और फिर प्लस करें इन दोनों को तो हमारे पास आ जाता है 789 मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर। इसको अंडर रूट हम ले लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है वो आ जाएगी 28 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। मतलब वो जो हमारे पास ऑब्जर्वर है जो बस में बैठा है वो हमारे पास इस बॉल की जो वेलोसिटी देखेगा वो हमारे पास होगी 28 मीटर पर सेकेंड। अब हम फाइंड कर लेंगे इसका पार्ट नंबर बी, जिसमें हमने फाइंड करना है इसका एंगल फाइंड करना है, या थीटा आप बोल सकते हैं या डायरेक्शन बोल सकते हैं। तो वो फाइंड करने के लिए हम टेंजेंट थीटा वाला फार्मूला लेंगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास है वी वाई है और बेस हमारे पास है वी एक्स। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। फिर हमने फाइंड करना है थीटा फाइंड करना है, टेंजेंट नहीं फाइंड करना। तो टेंजेंट को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पर। एक साइड से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, दूसरी साइड से हमारे पास नीचे आ गया, नीचे से हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इन टू वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसमें हमने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इन टू वी वाई हमारे पास है 25 मीटर पर सेकेंड और हमारे पास वी एक्स है 12 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे और टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो हमारे पास थीटा आ जाता है 26 डिग्री आ गया। मतलब हमारे पास 26 डिग्री एंगल वो बनाएगा, 26 एंगल पे वो हमारे पास बॉल की मूवमेंट हो रही है। तो ये हमारे पास फाइनल इसका एंगल है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 की जानिब देखते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि हमारे पास एक फुटबॉलर, वो एक फुटबॉल को किक करता है और वो यहाँ से जो एंगल बना के जाता है वो हमारे पास जाता है 54 डिग्री हमारे पास बना के जाता है अलोंग द एक्स एक्सिस। हमारे पास 54 डिग्री एंगल बना के जाता है अलोंग एक्स एक्सिस। और यहाँ पर जो इसकी स्पीड होती है वो हमारे पास v है 21 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर कहते हैं डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। मतलब यहाँ पर हमारे पास इसके जो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, हमारे पास वी एक्स कंपोनेंट बन रहा है और हमारे पास जो वी वाई कंपोनेंट बन रहा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम यहाँ से गिवन डेटा निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बॉल दी गई है जो कि हमारे पास है 12 मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद हमारे पास एंगल दिया गया है लॉन्ग एक्स एक्सिस जो कि हमारे पास है 54 डिग्री। रिक्वायर्ड हमें दिया गया कि हमने वी एक्स फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमने जो आ रहा है कंपोनेंट वो फाइंड करना है और वर्टिकल कंपोनेंट की जो वैल्यू वो हमने फाइंड करनी है, वी वाई फाइंड करनी है। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते देखें, डायग्राम को देखें। डायग्राम के मुताबिक हमारे पास अच्छा यहाँ से देखिए हमारे पास ये क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल से हम यहाँ से वी एक्स की वैल्यू हमारे पास होती है वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस थीटा
इसी तरीके से हमारे पास वी वाई की वैल्यू होती है वी साइन थीटा। बस हमने जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट कर रही हैं। तो हम जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, सबसे पहले वी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। तो वी एक्स इज़ इक्वल टू 21 कॉज 54 डिग्री हो जाएगा। फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो वी एक्स इज़ इक्वल टू 21 कॉज 54 से हमारे पास आता है 0.59 आ जाएगा। सिंपल हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास वी एक्स जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया वो हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो पार्ट बी इसका है, वी वाई हम फाइंड करेंगे। वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा। इसमें हम वैल्यू सपोर्ट करेंगे, वी वाई इज इक्वल टू 12 साइन 54 आ जाएगा। फिर हम करेंगे वी वाई इज इक्वल टू 21 साइन 54 से हमारे पास आता है 0.81। सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनली जो वी वाई आता है कंपोनेंट वो आ जाएगा वी वाई इज इक्वल टू 17 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास इस तरीके से वी एक्स कंपोनेंट भी आ गया और वी वाई कंपोनेंट भी आ गया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास है और इसमें कहती हैं a 1.84 kilogram school bag hangs in the middle of cloth lines causing it to sag by an angle theta is equal to 3.50 degree. Find the tension in the cloth line. सिंपल कह रहे हैं कि हमारे पास एक कपड़े टंगाने वाली जो तार होती है वो हमारे पास है और उसके ऊपर हमने एक बैग लटकाया है जिसका हमारे पास मास है 1.84 किलोग्राम हमारे पास उसका मास है। और ये कहते हैं कि आप ये बताएं कि उसके बीच में जो एंगल आ रहा है, जो लाज़मी बात है जब एक चीज़ लटकती है तो उसके बीच में एंगल आ जाता है, तो हमारे पास वहाँ पर जो एंगल आ रहा है थीटा वो हमारे पास है 3.50 डिग्री। यहाँ पर कह रहे हैं कि इस क्लॉथ लाइन के बीच में जो एंगल आ रहा है वो आप कैलकुलेट करके बताएं कि वो कितना हमारे पास, सॉरी जो टेंशन आ रही है वो हमने कैलकुलेट करनी है, टेंशन टोटल टेंशन हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ से डेटा निकाल लेते हैं। आप अगर डायग्राम में देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक बैग है वो लटका हुआ हमारे पास और उसका मास हमारे पास हैगा 1.8 किलोग्राम। तो हम यहाँ पर इसका निकाल लेते हैं वेट। तो वेट हमारे पास बराबर होता है एम जी के। एम हमारे पास है, इसमें जी की वैल्यू पुट करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इसका जो वेट आ रहा है वो है 18.032 न्यूटन। तो मतलब हमारे पास इस बैग का वेट है, राउंड ऑफ करें तो 18 न्यूटन हमारे पास बनता है। और यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बन रहा है इनके दरमियान वो हमारे पास बन रहा है 3.50 डिग्री हमारे पास बन रहा है, एंगल है। हमने फाइंड करनी है टेंशन, रिक्वायर्ड डेटा में हमारे पास टेंशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास दो टेंशन्स यहाँ पर बन रही है, एक लेफ्ट साइड पर एक राइट साइड पर, और दोनों पे हमारे पास एक्स एक्सिस वाले जो दोनों कंपोनेंट हैं जो हमारे पास टी एक्स वन और टी एक्स टू हमारे पास दोनों देखें एक दूसरे से ऑपोजिट है, इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं या दोनों से बैलेंस भी हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि हमारे पास एक्स कंपोनेंट एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वाई कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो हमारे पास दो वाई कंपोनेंट हैं और दोनों की डायरेक्शन हमारे पास अपवर्ड है। एक हमारे पास T2y और एक हमारे पास T1y है। तो दोनों का हम लिख लेंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, तो हम इसीलिए Ty प्लस Ty इज इक्वल टू W लिख लेंगे क्योंकि यही वर्क डन कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास 2Ty हमारे पास हो जाएंगे इज इक्वल टू W हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें Ty की हमारे पास जो वैल्यू आती है, क्योंकि हमारे पास ये वाई कंपोनेंट है तो हमारे पास आ जाएगा 2T साइन थीटा इज इक्वल टू W आ जाएगा। सिंपली हम यहाँ पर टी की वैल्यू हम निकालेंगे क्योंकि हमने निकालना है टेंशन। तो टेंशन इज इक्वल टू डिवाइड बोथ साइड बाय 2 साइन थीटा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई 2 साइन थीटा। सिंपल हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। टी इज इक्वल टू डब्ल्यू हमारे पास है 18 न्यूटन, डिवाइड बाय 2 लिखेंगे, साइन लिखेंगे, थीटा हमारे पास है 3.50 डिग्री। सिंपल हम इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल टेंशन आ रही है इस तार में जो आएगी वो हमारे पास है 148 न्यूटन हमारे पास टोटल टेंशन आ रही है इसके बीच में। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4 है, इसमें कहती हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपोनेंट्स। हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं और कह रहे हैं कि इसके हमें मैग्नीट्यूड बताओ, मतलब इसका रिजल्टेंट वेक्टर बताओ, और इनकी डायरेक्शंस बताओ। दो हमें मतलब फाइंड करने हैं। पहले हमें ए एक्स दिया हुआ हमारे पास है -2.3 सेंटीमीटर और ए वाई हमें दिया हुआ है 4.1 सेंटीमीटर। पहला ये है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है। अब पार्ट बी इसका है हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू 3.9 मीटर, ये मीटर्स में, और दूसरा हमारे पास है ए वाई इज इक्वल टू -1.8 मीटर। इसका हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से गिवन डेटा निकाल लेते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास एक्स एक्सिस पार्ट ए पहले करते हैं ना। तो पार्ट ए में हमारे पास ए एक्स हमारे पास है, जो एक्स एक्सिस है वो हमारे पास है -2.3 सेंटीमीटर।
इसी तरीके से हमारे पास जो y कंपोनेंट है वो हमारे पास है ay इज इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर। हमने जो फाइंड करना है वो हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और साथ ही इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। ए की मतलब जो हमारे पास पहला पार्ट है उसका हमने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो देखिए मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला फिथागोरस थ्योरम जो हमारे पास है वो है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इसी तरीके से आपने अगर एंगल फाइंड करना होता है वो हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इनटू ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। तो सिंपली हम इन दोनों फार्मूलाज में वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम इसमें पुटिंग कर लेते हैं एक फार्मूला नंबर फर्स्ट में। तो अंडर रूट इंटू -2.3 स्क्वायर ले लेंगे प्लस 4.1 का भी स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ से हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ से आंसर आता है 4.7 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ रहा है 4.7 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमने फाइंड करना है उसकी हमने फाइंड करनी है डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम फार्मूला नंबर 2 हम यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इनटू 4.1 डिवाइड बाई 2.3। तो हमारे पास यहाँ पर फाइनली आ रहा है 60.7 डिग्री हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास 60.7 डिग्री जो आ रहा है तो इस थीटा को हम 180 से माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस 60.7 डिग्री जब हम करेंगे तो हमारे पास आता है 119.3। तो हमारे पास जो इस वेक्टर ए जो है हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है 4.7 सेंटीमीटर और इसका हमारे पास जो टोटल एंगल बन रहा है हमारे पास एक्स एक्सिस से जो बन रहा है टोटल वो हमारे पास है 119.3 डिग्री हमारे पास इसका एंगल बन रहा है। इसी तरीके से हम इसका पार्ट नंबर बी करेंगे। अब हम इसका पार्ट नंबर बी अगर देखें तो इसमें हमारे पास जो गिवन डेटा है वो हमारे पास सिंपली ए एक्स है 3.9 मीटर और इसी तरीके से हमारे पास जो वाई कंपोनेंट है वो हमारे पास है -1.8 मीटर। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास एक्स हमारे पास प्लस है और वाई हमारे पास माइनस है। तो ये हमारे पास बन रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास बन रहा है। तो हम इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से करेंगे आखिर में एंगल लेने में। और इसी तरीके से इससे जो पहले वाला था वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था। हमारे पास उसमें जो पहला नंबर था एक्स था वो हमारे पास माइनस में था और जो हमारे पास वाई था वो हमारे पास प्लस में था। तो यहाँ पर हम जस्ट वैल्यूज पुट कर लेंगे ए एक्स और ए वाई की। तो हम जब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो हमारे पास यहाँ पर सिंपली जो यहाँ पर ए हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 4.3 मीटर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने फाइंड करना ही है इसकी डायरेक्शन तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जस्ट हम इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इनटू 1.8 डिवाइड बाय 3.9 इज इक्वल टू इससे हमारे पास आ जाएगा 24.8 डिग्री हमारे पास आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो आ गया। थीटा हम प्रॉपर फाइंड करने के लिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वाई एक्सिस हमारे पास जो है नेगेटिव है और एक्स एक्सिस हमारे पास पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो हम यहाँ पर थीटा को माइनस कर देंगे 360 से। तो हमारे पास जो यहाँ पर थीटा आया था वो हमारे पास 24.8 था। इसको हम 360 से माइनस करते तो हमारे पास आता है 335.2 डिग्री। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वेक्टर है जो हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास है 4.3 मीटर और इसका जो हमारे पास एंगल आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 335 पॉइंट। आज हमने सिर्फ और सिर्फ 4 न्यूमेरिकल किए और ये हमने किया था फिज़िक्स फर्स्ट ईयर की बुक से। चैप्टर नंबर 2 था जिसका नेम था वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे। यहाँ पर हमने सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट नंबर बी करेंगे और उसमें जितने भी न्यूमेरिकल रहेंगे वो इंशाल्लाह सारे के सारे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।